वेलकम किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किसान मित्र पर। किसान भाइयों, आज हम देखेंगे नैनो यूरिया। इफ़को ने जो तरल नैनो यूरिया अपनी लॉन्च की है, 50वीं आम सभा, वार्षिक आम सभा जो इफ़को की हर वर्ष वो मनाते हैं, उसमें उन्होंने एक तरल नैनो यूरिया जो नया उत्पाद है उनका, जो विश्व में पहला तरल नैनो यूरिया है, उसको लॉन्च किया है। ठीक ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारी एक टाटा ने एक गाड़ी, छोटी गाड़ी जो लॉन्च की थी जिसका नाम था नैनो, जो आपको इमेज में दिख रही होगी। ठीक इसी प्रकार ये यूरिया है। जस्ट इसका एक दूसरे को सिमिलर माने, क्योंकि इसका वेट भी इसी जैसा और गाड़ियों की अपेक्षा छोटा है और ये किफ़ायती है। ट्रैफिक में माने तो इसका कंपेयर अगर किसान भाई इससे करें तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझने की ज़्यादा भूल नहीं पाएंगे आप। चलिए आप देखते हैं नैनो यूरिया, नैनो जो तरल यूरिया है, इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्क्राइब देखेंगे। ये सामान्य यूरिया क्या है? ये तरल नैनो यूरिया है। सामान्य यूरिया के मुकाबले नैनो यूरिया किस प्रकार है बेहतर, इसको अपन देखेंगे। यूरिया से अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता था। क्या होता था? जो हमारी पहले यूरिया थी उसके प्रयोग से क्या होता था? पर्यावरण प्रदूषण होता है, मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता था, पौधे की बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता था। क्या होता था? वो ज़्यादा हार्ड, उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा था, कीटों का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता था। फसल की देर से पकती थी। उस यूरिया के उपयोग से क्या होता था? हमारी फसल पे भी नुकसान होता था, वो देर से पकती थी, ये उसका गलत इफेक्ट पड़ता था। जो नैनो तरल यूरिया है, फसलों को एक तो मजबूत स्वस्थ बनाता है। क्या होता है? इसका डायरेक्ट स्प्रे इसकी पत्तियों पर फसलों की पत्तियों पर होता है, तो उसका 86% यूरिया पौधे अपटेक कर लेते हैं, यानी अपने ग्रहण कर लेते हैं, जिससे 86% यूरिया पूरी एब्जॉर्ब कर लेते हैं पौधे। हमारी यूरिया बेस्ट नहीं होती। तो इफ़को ने किसानों के लिए एक कम रेट पर अच्छा उत्पाद तैयार किया है। जो 500 ml की मिलीलीटर की बोतल होगी, सामान्य यूरिया से कम से कम इसके बराबर, एक बैग के बराबर एक काम करेगी। जो हमारा एक बोरी का एक बैग आता था यूरिया का 45 kg का, वो उसके बराबर काम करेगी। ये कितनी? 500 ml की। आप जस्ट इमेजिन करिए 500 ml और एक 45 kg में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये इसलिए मैंने बताया था नैनो गाड़ी जो टाटा की आई, उससे थोड़ी कंपेयर करिए, ज़्यादा ही थोड़ी कंपेयर करके आप समझ पाएंगे। समझने के लिए मैंने उसको जस्ट एग्जांपल रखा है। तो ये 500 ml की बॉटल आपके 1 एकड़ के लिए बड़े आराम से काम करेगी। तो यूरिया, इसके प्रयोग से किसानों की लागत भी कम होगी। सही बात है, इसके प्रयोग से क्या होगा? किसानों की लागत भी कम होगी। नैनो यूरिया तरल का छोटा होने के कारण पैकेट में भी रखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसको ट्रांसपोर्ट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्या होगा? आप यूरिया का जो बड़ा बैग लेके जाते थे, उसमें ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। आप ट्रांसपोर्ट खेतों तक ले जाने में, चूँकि बरसात के सीज़न में क्या होता, बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है। खेतों में ना आपके यातायात के साधन जाते हैं, खुद को ले जाना, कंधों पर ले जाना पड़ता है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। तरल यूरिया से ये आपकी दिक्कतें, ये पहाड़ी क्षेत्रों, नॉर्थन ईस्ट स्टेटों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती थी ट्रांसपोर्ट में, वो कम हो जाएगी। साथ में आप देख रहे होंगे जो ये यूरिया है, ये पहले जो यूरिया थी ये वो यूरिया है। अब जो यूरिया बनी है ये इसके माइक्रोन साइज़ की अगर बात करें तो इसके साइज़, पहले का जो साइज़ था एक कण 1 मिलीमीटर के बराबर था। अब जो एक कण है 32 नैनोमीटर, यानी कि बहुत छोटा कण। आप ये समझ पाएंगे, उस छोटे कण के बराबर है। तो ये तरल नैनो यूरिया का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है और हमारे उत्पादन को भी जस्ट 8 से 10% एवरेज इन इंडिया का जो ऑल टोटल इफ़को ने सभी संस्थानों को इसका प्रयोग करवाया, तो उसमें 8 से 10% अपनी यील्ड भी इंक्रीज़ होती है। साथ में दाने को भी अच्छी क्वालिटी मिलती है। अपन देखेंगे क्या इससे अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती। इसको फॉलियर स्प्रे किया जाता है खड़ी फसल में। पौष्टिक अनाज, साथ में अनाज की पौष्टिक गुणवत्ता भी बढ़ जाती है इसके प्रयोग से। अनाज जो अपना है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, साथ में न्यूट्रिएंट पावर उसकी और बढ़ जाती है, जिससे हमारे किसानों का उपज का अच्छा इनपुट या उसका अच्छा दाम मिलता है।
यूपी में इसका धान, गन्ना, आलू, रामदाना समेत कई तमाम फसलों में इसका प्रयोग हुआ है, जिससे 7 से 8% ज़्यादा गुणवत्ता वाली फसल मिली है। कितना यील्ड में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 7 से 8% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये 500 ml की जो बॉटल है, इसमें कितना नाइट्रोजन ppm है? 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 40,000 ppm नाइट्रोजन एक 500 ml की बोतल में आपका 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो 1 एकड़ के लिए सफिशेंट होता है, ऐसा इफ़को के वैज्ञानिकों का कहना है। और उन्होंने सभी जगह इसका प्रयोग करके भी बताया है। जैसे आप देख रहे होंगे स्लॉट 1 में 100% ये 2 स्लॉट दिखाए गए हैं। स्लॉट 1 में 100% यूरिया का यूज़ हुआ है, जो पहले यूरिया चलती थी 45 बैग वाली, और इसमें 50% वो दानेदार यूरिया का यूज़ हुआ है और 50% नैनो यूरिया, जो नैनो तरल यूरिया है उसका यूज़ कितना हुआ है? 50%। आप देख रहे होंगे दोनों स्लॉटों को। इसका उन्होंने आकलन करके बताया कि जस्ट इसका नैनो यूरिया के यूज़ से इसमें 8 से 10% इसकी यील्ड में इंक्रीज़ हुआ। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि इंक्रीज़, एक तो डोज कम हुआ है ये सॉलिड यूरिया का, और इसमें क्या यील्ड में भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये तो जायज़ है कि एक किफ़ायती और अच्छी है। आगे देखते हैं उत्तम स्वास्थ्य। बिल्कुल अब हमारा अगर इसमें ये स्प्रे वाला यूरिया डाला जाए तो जायज़ बात है, फसलों को ज़्यादा ये नुकसान नहीं होगा और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यूरिया से कई सारी बीमारियां, बहुत सारे इफ़ेक्ट हो रहे थे, जो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर रहे थे। आगे देखेंगे, इफ़को के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं संस्थानों में, कृषि अनुसंधान संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में, जो 94 फसलों में 11,000 खेत प्लॉट में, फील्ड में 20 से अधिक कृषि अनुसंधानों में, विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिक केंद्रों परीक्षणों में किया गया है। नैनो यूरिया का उपयोग से औसत फसल उत्पादन में 8% तक वृद्धि हुई है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 8% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जो अभी ये परीक्षण इफ़को ने करवाया, भारत सरकार ने सभी संस्थानों में करवाया, तो उससे क्या हुआ है? 8 से 10% इंक्रीज़ हुई है फसल। तो आपकी फसल भी इंक्रीज़ होगी, ट्रांसपोर्ट भी बचेगा, रेट भी कम होंगे। चूँकि इसका रेट भी कम है, आगे मैं बताऊंगा इसका रेट क्या है। नई तरल यूरिया का, खेत में यूरिया का परसेंटेज भी 50% कमी अब शुरुआत में अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ये कई प्रकार की फसलों में इफ़को ने इसका प्रयोग किया, जैसे कॉलीफ्लावर, हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, गेंदा और गार्ड्स फसल, अपनी लौकी, कद्दू और सीरियल्स क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑल प्रकार की आपको क्रॉप दिख रही होंगी। जो स्लॉट दिख रहे हैं इमेज में आपको दिखाया गया है, ये इफ़को की वहाँ से फ़ोटो सभी संस्थानों से ली गई है, जो आपको दिखाया गया है क्या कि इस यूरिया का यूज़ किस प्रकार से अपने लिए किफ़ायती है। ये देख रहे होंगे आप। इसका रेट की बात करें अगर, तो रेट नैनो यूरिया का रेट की बात करें तो यह इसका रेट कितना है प्रति बोतल? आपको नैनो यूरिया का 500 ml की बोतल आती है, अभी जो बना है उत्पाद उसका 500 ml की बोतल 240 रुपये ओनली। कितना? 240 रुपये, 240 रुपये निर्धारित किया गया है, जो सामान्य यूरिया के बैग से 10% कम है। जी हाँ, 10% कितना है? कम है सामान्य यूरिया से। जो हमारी यूरिया की वो बोरी आती थी, 45 kg के बैग आता था, वो क्या है, उससे 10% रेट भी कम है। तो आप जायज़ है, आप अनुमान लगा सकते किसान भाइयों कि इससे क्या बहुत कुछ लाभ होने वाला है आपको। आप बस इसको अच्छे से देखिए। और ये आपको दिखाया भी गया है नीचे इमेज में, क्या है नीचे इमेज में ये दिखाया गया है, ये वो बैग है 45 kg का जो पहले आता था। ये अब नैनो तरल यूरिया अब जो आना स्टार्ट होगी, वो ये यूरिया है जो 500 kg की बोतल होगी, ऐसा इफ़को ने बताया है सबको। उनकी लाइव जो आम सभा हुई थी, वार्षिक आम सभा, उसमें उन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, देख लीजिए, मैंने आपको बता दिए हैं। उपज का बढ़ना, किसानों की आय में सुनिश्चित वृद्धि, पारंपरिक यूरिया का से सस्ता होना, ये कई सारे लाभ भी हैं। अब बात करेंगे इसका शुरुआत उत्पादन कब होगा। तो उत्पादन की अगर बात करें
तो इसका शुरुआत हो जाएगा इफ़को नैनो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़को नैनो यूरिया का उत्पादन 2021 तक शुरू होगा। शीघ्र ही इसका व्यावसायिक विपणन भी शुरू हो जाएगा। सही है। इसको इफ़को नैनो तरल यूरिया धान सीजन में भारत में आम किसानों के लिए उपलब्ध होगा। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के किसानों को जून में ही जो धान वाला सीज़न, ये अभी खरीफ वाला सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इसी में इफ़को का कहना है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे इफ़को तरल यूरिया को। ठीक है। आप इसके लिए ये इनका कहना है कि प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सभी जो योजनाएं बनाई जाएगी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को, एफपीओ को, सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसको मार्केट में लाया जाएगा। तो ये हमारा उत्पाद इफ़को तरल यूरिया जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन भी हैं जो क्वेश्चन आम लोगों के ख्याल आता है कि इसका ये कैसे हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो किसानों के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो उनका मैं बताऊंगा जो इफ़को की तरफ से बताए गए हैं। और आपके भी जो क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, उसका भी निदान होगा। पहला क्वेश्चन है, तरल यूरिया की न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल एक क्वेश्चन होगा कि इसकी न्यूट्रिएंट यूज़ पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता कितनी है? तो 86% इसका पोषक तत्व क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो 100% नाइट्रोजन डाली जाती है उसका 86% क्या करते हैं, पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो पहले की यूरिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कितने दिनों तक हम इसे रख सकते हैं? बिल्कुल ये भी सही क्वेश्चन है, किसान का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसे हम कितने दिन तक रख सकते हैं, कितने दिन तक हमारा ये तरल यूरिया ख़राब नहीं हो सकता, इसको हम दोबारा सीजन में यूज़ कर सकते हैं क्या? तो इसका इफ़को की तरफ से कहना है कि इसको हम 2 साल तक, कितना, 2 साल तक। जी हाँ, आप एक बोतल को ले लीजिए, 500 ml की बोतल आती है, आधा साल यूज़ करिए। आपका ज़रूरत अगर नहीं है आप अगली साल भी इसका यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 2 साल तक इसकी एक्सपायरी कितनी होगी, 2 साल होगी। 2 साल बाद ये ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। 2 साल तक ये कुछ नहीं होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नैनो यूरिया का डोज क्या होगा? जी हाँ, नैनो यूरिया के डोज क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नैनो यूरिया जो हमारा तरल उत्पाद है इफ़को का, इसका डोज क्या होगा? 2 ml प्रति लीटर पानी। 1 लीटर में 2 ml नैनो तरल यूरिया डालना है और इसका स्प्रे करना है। ये इसका डोज होगा। 1 एकड़ में आपको 500 ml, 6 से 7 टंकी, 7 से 8 टंकी आपकी छोटी टंकी होती है, उसके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको कितना, 2 ml प्रति लीटर आपको इसका यूज़ करना है नैनो तरल यूरिया का। ठीक है। तीसरा आपका चौथा क्वेश्चन है, इसका प्रभाव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या होगा? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत लगाव होता है, जैसे केचुआ हुआ, मछली हुई और कई सारे सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या इनका इस तरल यूरिया का इस पर इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। इफ़को का कहना है कि इन किसी भी सूक्ष्म जीवों पर इसका तरल यूरिया का इफेक्ट नहीं होगा, इससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। आपका मछली, आपका केचुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी आपके जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है या जो भी सूक्ष्म जीव, उनको कोई भी नुकसान इसका नहीं होने वाला, क्योंकि इसका मृदा में कोई संपर्क नहीं है, मृदा से इसका कोई संपर्क ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसके प्रयोग के कितने समय में पौधे इसे ग्रहण कर लेते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूँकि बरसात का टाइम है किसान भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आप क्या होते, स्प्रे करने जाते हैं, तरल यूरिया कुछ भी स्प्रे करें, स्प्रे से क्या होता है, जस्ट बाद बरसात हो गई तो क्या होता, पूरा धुल जाता। जी हाँ, इसका ये बैड अपन कहें कि इसका यह एक कमी है कि क्या होता, ये तुरंत धुल जाता है। अगर स्प्रे करने जाते हैं, बरसात हो जाती है तो ये धुल जाता है। इसके लिए मिनिमम टाइम 4 घंटे बताया गया है और मैक्सिमम पूरा 100% कंज्यूम करने के लिए 12 घंटे तक ये पौधा इसको नैनो तरल यूरिया का पूरा यूज़ 86% यूज़ कर लेता है। ठीक है किसान भाइयों, ये और भी आपके जो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका कमेंट में इंडिविजुअली आपको डिस्क्राइब बता दूंगा। आपके कांटेक्ट जो भी हो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये किसान भाइयों, ये मेरा एग्री किसान मित्र चैनल है, इसको आप चाहें तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें,
ताकि आपको अच्छी वीडियो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समय पर मिल सके। ये मेरा ऑनलाइन ख़रीदी लिंक है, जो आप चाहें तो जो प्रोडक्ट चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। टेलीग्राम में मेरा चैनल है किसान मित्र नाम से, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए किसान भाई, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।